तो मूवी के स्टार्टिंग में हम बैरी को देखते हैं, यानी कि हम द फ्लैश को देखते हैं जो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर पास वाले बेकरी शॉप में जाता है और अपने लिए एक सैंडविच का ऑर्डर देता है। आप सभी ये जानते हैं कि बैरी के पास सुपर स्पीड की पावर्स है, इसीलिए वो जब भी तेज भागता है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है, जिस वजह से उसे बहुत जल्दी भूख लगती है और खाता रहता है। और तभी बैरी को अल्फ्रेड का कॉल आता है जो बताता है कि गौतम सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी रॉबरी हो गई है। उन्होंने बहुत ही खतरनाक जहरीली गैस को चुरा लिया है। उन चोरों को पकड़ने के लिए बैटमैन गया है, पर उसे बैरी की हेल्प चाहिए होती है। तुम्हें जल्दी वहां पर पहुंचकर उन चोरों को पकड़ने में बैटमैन की मदद करनी होगी। अल्फ्रेड की यह बात सुनकर बैरी कहता है वो अभी ऑफिस जा रहा है, आपको जस्टिस लीग के दूसरे मेंबर्स की हेल्प मांगनी होगी क्योंकि वो अपने ऑफिस के लिए पहले ही लेट हो चुका है। ये सुनने के बाद अल्फ्रेड हैरी को बताता है कि जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स अभी बहुत बिजी है, इसलिए बैटमैन चाहता है कि फ्लैश जल्दी से वहां आए। ये सुनने के बाद अब हैरी जल्दी से अपना सूट पहनकर गौतम सिटी पहुंच जाता है। उसके भागने की रफ्तार बहुत तेज होती है जो उसे कुछ सेकंड्स में कहीं भी पहुंचा देती थी। और फिर फ्लैश उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर चोरी हुई थी। वहां पर वह आकर देखते हैं कि चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। अब एंट्री होती है बैटमैन की जो अपनी बाइक पर चोरों का पीछा कर रहा था। इधर फ्लैश देखता है जिस बिल्डिंग में चोरों ने चोरी की हुई थी वह पूरी तरह तबाह हो चुका था। उस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर हॉस्पिटल था जहां बहुत सारे बच्चे थे जो बिल्डिंग के तबाह होने से नीचे गिर रहे थे। लेकिन फ्लैश अपनी सुपर स्पीड और पावर का यूज करके सभी बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, पर उसके सूट की बैटरी लो हो जाती है। तभी उसने हवा में सभी कुछ रोक दिया और एक माइक्रोवेव से कुछ चीज निकालकर खाता है, जिसके बाद उसकी सूट की बैटरी चार्ज हो जाती है। अब वो सभी बच्चों को एक एक करके बचाता है। सभी बच्चों को उसने एक लाइन में किया और एक स्ट्रेचर की मदद से सभी बच्चों को बचा लेता है। इसके बाद हम बैटमैन को देखते हैं जो उन चोरों का पीछा कर रहा होता है। वो अपनी बाइक से उनकी कार को टक्कर मारकर उन चोरों की कार के ऊपर आ जाता है। वो सभी चोरों को मार कर गाड़ी से बाहर निकाल देता है। अब उनके साथ लड़ाई करते करते उस कार समेत चोर के साथ पुल से नीचे गिर जाता है जिसके पास जहरीली गैस से भरी बैग थी। बैटमैन और वो चोर पुल से लटके हुए थे। उसी टाइम अल्फ्रेड बैटमैन को कॉल करके बताता है कि उस चोर के पास बहुत ही खतरनाक जहरीली गैस है और अगर वो जहरीली गैस पानी में चली गई तो कुछ ही घंटों में पूरा गौतम सिटी खत्म हो जाएगा। तभी वहां पर वंडर वुमेन आती है। वंडर वुमेन ने अपनी रस्सी फेंककर बैटमैन और उस चोर को बचा लिया था, जिसके ठीक बाद द फ्लैश आता है। फिर वंडर वुमेन बैटमैन और द फ्लैश से मिलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद द फ्लैश दोबारा उसी बेकरी में जाता है। अपने लिए सैंडविच लेकर उसे खाते खाते अपने ऑफिस आ जाता है, पर ऑफिस जाने के बाद हैरी को उसके बॉस से बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वो लेट ऑफिस आया हुआ होता है। वो ऑफिस में अपना काम पूरा करता है और फिर उसके बाद उसकी मुलाकात उसकी एक पुरानी दोस्त से होती है जिसका नाम आयरिस होता है जो कि जर्नलिज्म की स्टडी कर रही होती है। वो बैरी से कहती है मैं तुम्हारे डैड के केस पर काम कर रही हूँ, कल केस का आखिरी फैसला आ जाएगा और सारे सबूत तुम्हारे डैड के खिलाफ है। सबका यही कहना है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को मार दिया था। कल वे अदालत में पेश होंगे, मुझे लगता है कल उन्हें फांसी हो जाएगी। ये बात सुनकर बैरी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम का मर्डर उसके डैड ने नहीं किया है। अब रात को बैरी दोबारा से अपना द फ्लैश का सूट पहनता है और अपने पुराने घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस दिन को याद करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बैरी बहुत छोटा है जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। दरअसल उस दिन हुआ ये था कि उसकी मॉम खाने में कुछ नया बनाने वाली थी। जब वो मार्केट से सामान लेने गई तो टमाटो केचप लेना भूल गई थी और फिर जिसे लेने बैरी के डैड को भेजती है क्योंकि टमाटो केचप उस रेसिपी के लिए बहुत जरूरी था। अब बैरी के डैड टमाटो केचप लेने मार्केट जाते हैं और बैरी अपने रूम में आ जाता है। कुछ देर के बाद बैरी को उसके मॉम की चिल्लाने की आवाज आई। जब उसने नीचे जाकर देखा कि उनके घर में चोर आ गए थे जो बैरी के मॉम को चाकू मारकर वहां से भाग जाते हैं। उसी टाइम उसके डैड भी आ जाते हैं। चाकू लगने की वजह से उसकी मॉम की मौत हो जाती है। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है जिन्हें देखकर ये लगता है कि मर्डर बैरी के डैड ने किया है क्योंकि उस टाइम बैरी के मॉम के पास उसके डैड बैठे थे और चाकू बैरी के डैड के हाथों में था और इसी कारण पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब कहानी वर्तमान में आती है। द फ्लैश सोचता है काश ऐसा कुछ न हुआ रहता। अगर उनकी मॉम की मौत न होती तो उसके डैड भी आज पुलिस के पास न होते। इन सारी बातों को याद करते हुए बैरी अपनी पावर स्पीड का यूज करता है और बहुत तेज भागता है। अब उसमें भागते भागते टाइम ट्रैवल कर लिया था। अब एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर उसे अपने साथ हुए सभी पास्ट इवेंट दिखने लगता है जिसे वो बदल भी सकता था। पर बैरी ये सब देखकर दोबारा से अपनी टाइम में वापस आ जाता है और आकर सीधा बैटमैन के पास जाता है और उसे अब कुछ बताने लगता है कि कैसे उसने टाइम ट्रैवल किया और कैसे उसने अपने पास्ट के सारे इवेंट्स देखे
और उससे कहता है अगर पास में मेरी मॉम की मौत ही ना हुई होती तो आज मेरे डैड को जेल ना होती, क्यों ना मैं इस सब चीज़ों को पास में जाकर दोबारा से सब कुछ ठीक कर दूँ। इसके बाद बैटमैन कहता है फ्लैश ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर हमारे ज़िंदगी में ऐसे हादसे पेश ही ना आते तो आज हम कभी भी इस मुकाम पर नहीं होते। अगर तुम्हारे मॉम की मौत न होती तो तुम आज द फ्लैश नहीं बनते, और ठीक ऐसे ही अगर मेरे मॉम डैड की मौत नहीं होती तो मैं भी बैटमैन नहीं बनता। इसलिए जो हो गया उसे भूला दो, टाइम के साथ छेड़छाड़ करना बहुत भारी पड़ सकता है। और ये कहकर बैटमैन वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद उसकी दोस्त आयरिश आ जाती है। बैरी आयरिश को लेकर अपने घर आता है। आयरिश उससे कहती है दिन में उसने जो भी कहा उससे बैरी गुस्सा है या बैरी उसकी बात से दुखी है, तो उसके लिए बैरी से माफ़ी मांगती है। और आयरिश कहती है कि वो जानना चाहती है कि इस दिन क्या क्या हुआ था। यहीं पर डीसी मूवीज ने हम इंडियन को बहुत बड़ा ट्रिब्यूट दिया है। असल में बैरी के जिस रूम के अंदर बैरी और आयरिश बात कर रहे होते हैं उसी रूम के अंदर हनुमान जी की पोस्टर होती है, जिन्हें बैरी ने अपने रूम की वॉल्स में लगाया होता है। और ये सीन देखकर सभी इंडियंस को बहुत खुशी होती है, जिसका हम डीसी मूवीज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर आयरिश बैरी से पूछती है कि उस दिन और क्या क्या हुआ था जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई, और बैरी आयरिश को सब कुछ बताता है, किस तरह से उनकी मौत का इंजाम उनके डैड पर आ गया। ये सब सुनने के बाद आयरिश हैरी से बोलती है कि काश बैरी कुछ ऐसा होता कि तुम्हारे डैड टमाटो केचप लेने ही ना जाते। तुम्हारी मॉम मार्केट से टमाटो केचप लेना भूलती नहीं, अगर वो टमाटो केचप लेना भूलती नहीं तो तुम्हारे डैड को बाहर नहीं जाना पड़ता, तो तुम्हारी मॉम की मौत भी न होती और न ही तुम्हारे डैड जेल में होते। आयरिश की ये सारी बातें सुनकर बैरी को एक आइडिया आता है। वह फिर से टाइम ट्रैवल करके अपने पास में जाकर उसी टाइम में चले जाएगा जिस टाइम उसकी मॉम मार्केट गई थी, और टमाटो केचप को उनके बास्केट में रख देगा ताकि उसकी मॉम टमाटो केचप लेना भूले ही नहीं और उसके डैड बाहर ही ना जाए। ये सोचने के बाद बैरी अपना सूट पहनता है और अपनी पावर का यूज करके अपने पास में पहुंच जाता है। वो पास में ठीक उसी टाइम जाता है जिस टाइम उसकी मॉम सुपरमार्केट आई थी। वहां पर जाकर उसने अपनी मॉम के बास्केट में टमाटो केचप ला कर रख दिया ताकि वो घर जाए तो उनके पास टमाटो केचप हो और उनके डैड को टमाटो केचप लेने के लिए मार्केट जाना ना पड़े। उनके घर में कोई चोर भी नहीं आएगा और उसकी मॉम की मौत भी नहीं होगी। अब ये सब कुछ ठीक करने के बाद फ्लैश दोबारा से अपनी सुपर स्पीड से भागता हुआ अपने प्रेजेंट में वापस आ रहा था, और तभी उसे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी जोर का मुक्का मारता है। और फिर जिसके बाद वो अपने ऐसे टाइम में चला गया था जब वो 18 साल का था। वहां पर पहुंचकर वो अपने घर जाता है और अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। उसे लग रहा था कि उसने अपनी मॉम के पास में जाकर सब कुछ ठीक कर दिया है। तभी वो विंडो से देखता है इस टाइम का बैरी अपने घर आ रहा था। अब यहाँ आपको दो बैरी देखकर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम बैरी को बैरी और अभी के बैरी को हम छोटा बैरी बोलेंगे, क्योंकि अभी का बैरी 18 साल का था, अभी वो कॉलेज में है। बैरी छोटे बैरी को देखकर साइड में लेकर जाता है। छोटा बैरी अपने जैसे आदमी को देखकर चौंक जाता है। तभी बैरी छोटे बैरी को लेकर रूम में जाता है और सारी बातें समझाता है, पर छोटा बैरी समझ ही नहीं रहा था। वो बार बार बैरी से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। तब बैरी उससे बोलता है कि वो ये नहीं बता सकता। अब हम देखते हैं कि बैरी की मॉम के जिंदा होने से उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गया था। वो अपने कॉलेज में पॉपुलर हो चुका था और कॉलेज टाइम में बैरी को जिस लड़की पर क्रश था उसके साथ भी छोटे बैरी ने दोस्ती कर ली थी। तभी बैरी की नज़र बाहर के मौसम की ओर जाती है और छोटे बैरी से उस दिन का टाइम और डेट पूछता है। फिर छोटे बैरी के डेट बताने के बाद बैरी उससे कहता है ये वही दिन है जिस दिन बैरी को अपनी पावर मिली थी, यानी कि तुम्हें भी पावर दिलवानी पड़ेगी, और अगर तुमको पावर नहीं मिली तो मुझे भी पावर नहीं मिलेगी और मैं यही रह जाऊंगा। मैं अपने प्रेजेंट में कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। अब बैरी छोटे बैरी को उसी रिसर्च सेंटर में लेकर जाता है जहां उसे पावर मिली थी। अब जैसे ही छोटे बैरी को पता चलता है कि उसे बिजली के झटके लगने वाले हैं तो वह इधर उधर भागने लगता है। तब बैरी उससे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी उसी टाइम पर एक जोरदार बिजली कड़कती है और लैब के अंदर आ जाती है और सीधा छोटे बैरी को जाकर लगता है, लेकिन उस टाइम बैरी छोटे बैरी के सामने खड़ा होता है, इसलिए वो बिजली का झटका बैरी के बॉडी से होते हुए छोटे बैरी में चला जाता है, जिसके कारण छोटे बैरी को तो पावर मिल जाती है पर बैरी की पावर चली जाती है और छोटा बैरी फ्लैश बन जाता है और बैरी अपनी सारी पावर खो देता है और वो एक नॉर्मल सा इंसान बन जाता है। ये जानने के बाद बैरी अपनी पावर को चुका है। बैरी बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि बैरी के पास उसकी पावर नहीं होगी तो वो कभी अपने टाइम में वापस नहीं जा पाएगा। इसके बाद बैरी ये सोचता है कि उसे कैसे भी करके अपनी पावर वापस लेनी होगी। बैरी ये सब सोच ही रहा होता है तभी वो टीवी पर एक न्यूज़ देखता है जिस न्यूज़ में ये बताया जाता है कि जनरल जॉर्ज पृथ्वी पर आ चुका है और वो भी अपनी पूरी आर्मी के साथ, और पृथ्वी वासियों से कहता है वो यहाँ पर अपनी अमानत लेने आया है, उस अमानत को जो सालों पहले यहाँ पर आ गई थी
और अगर पृथ्वीवासियों ने उसे वो अमानत नहीं दी तो वो पूरी पृथ्वी को खत्म कर देगा। ये न्यूज़ सुनते ही वो समझ जाता है जनरल जॉर्ज यहाँ सुपरमैन की बात कर रहा है और वो पृथ्वी पर सुपरमैन को लेने आया है, और अगर सुपरमैन उसे नहीं मिला तो वो पूरी पृथ्वी तबाह कर देगा। बैरी ये सोचता है कि जब लास्ट टाइम जनरल जॉर्ज यहाँ पर आया था तब उसका मुकाबला सुपरमैन से हुआ था, लेकिन सुपरमैन की लाख कोशिश के बाद भी जनरल जॉर्ज ने बहुत लोगों को मार दिया था। बहुत सारे लोग बैरी के आंखों के सामने भी मर गए थे। इतने में बैरी छोटे बैरी को ये सारी बात बताते हुए ये समझाता है कि इस बार कुछ भी करके उसे जनरल जॉर्ज को रोकना होगा, और वो इसलिए क्योंकि इस दुनिया के अंदर उसके मॉम और डैड रहते हैं और बैरी कुछ भी हालात में उन्हें कुछ भी नहीं होने देगा। इसके बाद ही बैरी ये डिसाइड करता है कि इस बार वह पूरे जस्टिस लीग को एक साथ लेकर आएगा, क्योंकि पिछली बार सुपरमैन जनरल जॉर्ज और उसकी आर्मी के सामने अकेला पड़ गया था। इस बार जस्टिस लीग मिलकर उनका सामना करेगी तो वो लोग जल्दी से उन्हें हरा देंगे। इसके बाद बैरी सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स को ढूंढता है और उनके बारे में नेट पर सर्च करता है, लेकिन उनके बारे में सर्च करने पर बैरी को पता लगता है कि इस दुनिया में कोई भी जस्टिस लीग नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जस्टिस लीग के जो मेंबर्स हैं उनमें से फ्लैश को अभी पावर मिली है, सुपरमैन का कोई पता नहीं है और वंडर वुमेन को कोई भी नहीं जानता और एक्वामैन भी नहीं होता है। पर यहाँ पर एक बैटमैन है, लेकिन वो कहाँ रहता है कोई नहीं जानता था। बैटमैन के बारे में पता चलते ही बैरी छोटे बैरी को लेकर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात पुराने बैटमैन से होती है और उसे सुपरमैन के बारे में पूछता है। बैटमैन बताता है बहुत सालों पहले एक एलियन बच्चा जमीन पर आकर गिरा था, मगर साइबेरिया की एक क्रिमिनल टीम उसे उठा कर ले गए और मुझे लगता है इस दुनिया का वो ही सुपरमैन है। ये सुनकर बैरी कहता है तो फिर तो हमें किसी भी हाल में उसे बचाना होगा, क्योंकि जनरल जॉर्ज जमीन पर आ गया है और अगर उसे रोका न गया तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा और सुपरमैन के बिना तो हम जनरल जॉर्ज को भी नहीं हरा सकते। अब ये तीनों बैटमैन के साथ बैट स्पेस में बैठकर उस फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं जहां पर सुपरमैन को कैद किया गया था। वहां पहुंचने के बाद अब ये सबको एक एक करके मार रहे थे। बैरी ने अपनी द फ्लैश का सूट छोटे बैरी को दे दिया था, क्योंकि इस वक्त पावर छोटे बैरी के पास थी। वहां पर अभी सोल्जर फ्लैश को मारने वाले थे, तभी सामने बैरी आ जाता है, पर छोटे बैरी ने बैरी को बचा लिया था। बैरी की हालत यहाँ पर बहुत खराब थी, उसे उल्टियां होने लगती है। तभी यहाँ पर बैटमैन की एंट्री होती है, जिसने एक एक करके सभी सोल्जर को मार दिया था। फिर अब ये तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ सुपरमैन को कैद किया गया था। जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई सुपरमैन नहीं था, बल्कि एक लड़की थी। तीनों उसे देखकर बहुत हैरान थे। तभी वहां पर रेड लाइट जलना स्टार्ट हो जाती है और सभी उस लड़की को लेकर वहां से भागते हैं और साथ ही उसका सूट भी ले लेते हैं। इसका मतलब वो सुपरमैन नहीं सुपर गर्ल थी। तो हुआ ये था कि बैरी ने अपने पास में जाकर अपने मॉम के बास्केट में टमाटो केचप रख दिया था। उसकी इस छोटी सी गलती की वजह से एक नया टाइमलाइन बन गया और सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल इस दुनिया में आ गई, जो कि काफी कमजोर पड़ गई थी। अब ये तीनों उस सुपर गर्ल को अपने साथ लेकर किसी तरह उस फैसिलिटी से बाहर आते हैं, जहां पर उनको यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर घेर लेते हैं। मगर बाहर आते ही सुपर गर्ल सनलाइट की वजह से ठीक होने लगती है और उसकी पावर भी वापस आ जाती है। अब उसे इतना गुस्सा आता है कि जिन लोगों ने उसे कैद किया हुआ था वहां पर वो एक एक सोल्जर को मारने लगती है। उसने सभी सोल्जर का खात्मा कर दिया था, जिसके बाद दोनों बैरी और बैटमैन इसे अपने साथ ले आए थे और उसे उसका सूट पहनने को देते हैं, जिसके बाद उसको बहुत टाइम तक धूप में खड़ा रखते हैं, जिससे उसकी सारी पावर वापस आ गई थी। पर जैसी ही उसकी पावर आती है वो कहीं पर चली जाती है। उसके जाने के बाद अब वो समझ गया था अब उसे ही छोटे बैरी और बैटमैन के साथ मिलकर जनरल का मुकाबला करना होगा। यहाँ पर उसे आइडिया आता है कि अगर वो अपने ऊपर बिजली गिराता है तो उसकी पावर वापस आ जाएगी, जिसके लिए वह बैटमैन की मशीनों का इस्तेमाल करता है। ऐसा करने से उसकी पावर तो वापस नहीं आती, पर वह बहुत जख्मी हो जाता है। उधर सुपर गर्ल देखती है कि जनरल की आर्मी ने इस दुनिया पर हमला कर दिया है और लोगों को मार रहा है और वो खुद भी जमीन पर आ गया है। इसीलिए वो फिर से जनरल को रोकने के लिए द फ्लैश और बैटमैन की मदद लेना चाहती थी। वो बैटमैन के पास जाती है तो देखती है बैरी जख्मी हालात में पड़ा हुआ है। उसे जब पता लगता है कि बैरी की पावर एक जोरदार झटका लगने से वापस आ जाएगी, तो सुपर गर्ल उसे बेहोशी की हालात में उठाकर उड़ती हुई आसमान की ऊंचाई में लेकर जाती है, जहां पर उसे जोरदार झटका लगता है और उसकी पावर वापस आ जाती है। छोटा बैरी उसे अपनी द फ्लैश का सूट वापस कर देता है। वो बैटमैन के पुराने सूट पर रेड कलर का पेंट करके अपने लिए एक सूट बनाता है। अब ये सभी मिलकर जनरल का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। ये सब अब शहर में तबाही को रोकने के लिए निकल जाते हैं, जिसमें सुपर गर्ल जनरल की सभी मिसाइल को तबाह कर रही थी और इधर दोनों फ्लैश मिलकर बैटमैन के साथ जनरल की आर्मी को मार रहे थे। सुपर गर्ल जनरल के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे,
सुपरगर्ल अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करती है, अपनी आंखों से तेज लेजर लाइट निकालती है, मगर जनरल उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने सुपरगर्ल को इस लड़ाई में हरा दिया था, इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस लड़ाई में बैटमैन भी मारा गया था, जिसके बाद दोनों बैरी मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो पास्ट में जाकर सुपरगर्ल और बैटमैन को दोबारा से जिंदा कर देंगे। अब वे दोनों ऐसा ही करते हैं, ये दोनों पास्ट में जाकर सुपरगर्ल और बैटमैन के मरने वाली टाइमलाइन को चेंज कर देते हैं, मगर किसी न किसी तरह दोनों दोबारा से मर जाते हैं। बैरी ये समझ गया था कि हम अपने पास्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी कि हमारी किस्मत और उनकी भी हम किसी को नहीं बचा सकते। मगर छोटा बैरी ये नहीं समझता, वो बार बार पास्ट में वापस जाकर बैटमैन और सुपरगर्ल की बचाने की कोशिश करता है, मगर प्रेजेंट में आकर वो बार बार मर रहे थे। उसी वक्त बैरी छोटे बैरी को रोकता है और कहता है, हम चाह कर भी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। तभी वो देखते हैं सभी पास्ट के टाइम एक दूसरे से टकराने वाले हैं। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि छोटे बैरी ने बार बार पास्ट में जाकर बैटमैन और सुपरगर्ल को बचाने की कोशिश की थी। यहाँ पर उनके सामने सभी दुनिया के सुपरमैन भी आने लगते हैं। यहीं पर वो अजीब आदमी भी आ गया था, जिसने कहानी की शुरुआत में बैरी को जोर का मुक्का मारा था, जिस वजह से वो अपनी पास्ट की दुनिया में फंसा था। ये अजीब आदमी कोई और नहीं, छोटे बैरी का फ्यूचर था, जो कि बैटमैन और सुपरगर्ल को बचाते आ रहा था, और फिर भी न बचा सका। बैरी उसे भी मना करता है, ऐसा मत करो, हम किसी भी चीज को नहीं बदल सकते। लेकिन फ्यूचर के बैरी का दिमाग खराब हो गया था, वो बैरी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसके सामने छोटा बैरी आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है, क्योंकि अब छोटा बैरी ही नहीं बचा था। तो इस वजह से उसका फ्यूचर भी खत्म हो जाता है और जितनी भी दुनिया आपस में टकराने वाली थी सब ठीक हो जाती है। जिसके बाद अब एक ही बैरी बच जाता है, यानी कि द फ्लैश। वो सोचता है वो अपनी मॉम को मरने देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपनी स्पीड से भागकर उसी पास्ट के टाइम में वापस जाता है, जब उसने टमाटो केचप को अपने मॉम के बास्केट में रखा था। इस बारी उसे उठाकर दोबारा से सेल्फ पर रख देता है, मगर उसने नया आइडिया इस्तेमाल किया। वो उस टमाटो केचप को उसकी जगह पर नहीं रखता, बल्कि उसे ऊपर वाली सेल्फ पर रख देता है, और उसके बाद वो अपने टाइम में यानी कि वर्तमान में वापस आ जाता है, जहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था। अगले दिन उसके बैग की कोर्ट में पिसी थी, जहां उसके वकील को एक वीडियो मिलती है। ये उस वक्त की है जब बैरी के मॉम की मौत हुई और उसके डैड टमाटो केचप लेने मार्केट में जाते हैं। जब वो टमाटो केचप को ऊपर वाले सेल्फ से उठाने लगते हैं तो उनका चेहरा भी वीडियो में आ जाता है, जिससे ये बात साबित हो गई थी कि उस वक्त बैरी के डैड घर पर नहीं थे, उन्होंने बैरी के मॉम को नहीं मारा था, और इस तरह बैरी के बैग की रिहा कर दिया जाता है। ये सब कुछ बैरी ने किया था। इसके बाद बैरी को बैटमैन का कॉल आता है, जो उससे कहता है मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। जब बैरी उससे मिलने जाता है तो देखता है कि वो कोई और आदमी था। वो कहता है इस दुनिया का असल बैटमैन कहाँ है। वो कहता है मैं ही बैटमैन हूँ। इसका मतलब हुआ ये था कि बैरी अभी भी अपने असल टाइम में वापस नहीं गया था, क्योंकि उसने टमाटो केचप की कर को उसकी असल जगह नहीं रखा था, और इसी वजह से वो फिर से एक टाइम में फंस गया। इसके बाद कहानी के आखिर में द फ्लैश एक्वामैन से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है कि उसके साथ हुआ क्या था और वो कैसे इस दुनिया में फंसा। अब देखते हैं द फ्लैश अपने टाइम में वापस आ पाता है कि नहीं। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।